राजवीर एक बहादुर भारतीय सैनिक था। 6 महीने की कठिन तैनाती के बाद उसे 5 दिन की छुट्टी मिली थी। वो बहुत उत्साहित था कि वो आखिरकार अपने घर, अपनी माँ और छोटे भाई से मिल सकेगा। जैसे ही वो गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। रास्ते में चुप्पी थी और गांव की गलियां असामान्य रूप से सुनसान थीं। जब वो अपने घर के पास पहुंचा, तो दरवाज़ा आधा खुला मिला। सावधानी से उसने कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे चीजें बिखरी हुई दिखीं। कुर्सियां गिरी हुई थीं, अलमारी खुली थी और दीवारों पर खरोच के निशान थे। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, उसकी माँ की। वो ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। राजवीर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से अपनी जेब से अपना चाकू निकाला, क्योंकि छुट्टी पर होते हुए भी सैनिक कभी पूरी तरह ऑफ ड्यूटी नहीं होता। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने देखा कि 3 हथियारबंद आतंकी घर के अंदर घुसे हुए थे। वे उसकी माँ और भाई को बंधक बना चुके थे और टीवी पर खबरें देख रहे थे। शायद वे किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। राजवीर के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने घर के एक पुराने खुफिया रास्ते से छत तक पहुंचने का फैसला किया, जो उसके पिता ने कभी बनाया था। छत से नीचे झांकते हुए उसने एक आतंकी को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था। वो बिना आवाज की ऊपर से कूद पड़ा और उसे चुपचाप बेहोश कर दिया। अब बचे थे 2। एक आतंकी किचन में गया, शायद कुछ खाने। राजवीर ने मौके का फायदा उठाकर उसकी माँ और भाई को धीरे से इशारे में चुपचाप रहने को कहा और जल्दी से किचन की ओर बढ़ा। किचन के अंदर उसने उस आतंकवादी को दबोच लिया। थोड़ी देर हाथापाई हुई, पर राजवीर की ट्रेनिंग काम आई। अब बचा सिर्फ एक, लेकिन उसने आवाज सुन ली थी और अब वो बंदूक लेकर ऊपर आ रहा था। राजवीर ने एक रणनीति बनाई। उसने नीचे से एक गिलास फेंका, जिससे ध्यान दूसरी ओर गया। जैसे ही आतंकी मुड़ा, राजवीर ने उस पर छलांग लगाई। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो भी नीचे गिर पड़ा। राजवीर ने तुरंत स्थानीय पुलिस और आर्मी यूनिट को फोन किया। अगले 15 मिनट में सब कुछ कंट्रोल में था। 5 मिनट की इस जंग में एक बेटे ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि एक संभावित बड़े आतंकी हमले को भी टाल दिया।